cos 2 alpha into cos 2 beta plus sin square alpha minus beta minus sin square alpha plus beta. इसे प्रूव करना है cos of 2 alpha plus 2 beta. डायरेक्टली हमें दिख रहा है, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है. ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो और देखो जरा क्या होता है. इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी. यहाँ फॉर्मूला लगाया sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा में sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b. sin of a plus b into sin of a minus b. क्या बन जाएगा अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं? इस टर्म को ऐसे ही रखेंगे cos 2 अल्फा cos 2 बीटा. साइन ऑफ a की जगह ये पूरा एंगल अल्फा माइनस बीटा और b की जगह ये पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन a माइनस b. a माइनस b, व्हेन आई विल डू माइनस b, ये एंगल आपके माइनस अल्फा माइनस बीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये कैंसिल. cos 2 alpha cos 2 beta plus this is sin 2 alpha. यहाँ से क्या आएगा? साइन ऑफ सॉरी यहाँ अल्फा कैंसिल होगा और माइनस बीटा और माइनस बीटा. सो साइन ऑफ माइनस 2 बीटा बच गया मेरे पास. ये साइन ऑफ माइनस 2 बीटा. अब बोलो क्या करूं? Sine of minus 2 beta can be written as sine of minus theta is minus sin theta. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? cos 2 alpha cos 2 beta, ये sin of minus 2 beta minus sin 2 beta, तो ये sin आपका नेगेटिव हो गया. sin 2 alpha sin 2 beta, and this is the formula of cos a cos b minus sin a sin. cos a plus b का फॉर्मूला है. So cos of 2 alpha plus 2 beta. देखो जरा कोई दिक्कत है तो बताओ. डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं किया है मैंने. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. यहाँ पर साइन 2 अल्फा बचा, यहाँ साइन ऑफ माइनस 2 बीटा बच रहा है. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन बीटा, सो ये नेगेटिव साइन यहाँ करके ये फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी का cos a प्लस b. हाँ जी, चलो आगे. लिखो जी अगला. Next question. This question is very important from competition point of view. इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं. लिखो जी, क्वेश्चन है आपका. cos of alpha plus beta is given to be 4/5. cos of alpha plus beta is 4/5. Sin of alpha minus beta
sine of alpha minus beta 5/32. Prove that tan 2 alpha is equal to 56/23. मुझे दे रखा है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज, और जो निकालना है वो tan 2 अल्फा निकालना है। अगर मुझे tan अल्फा प्लस बीटा निकालना रहता है या tan अल्फा माइनस बीटा, फिर तो मैं सीधे सीधे यहाँ से निकाल सकती हूँ। अभी tan 2 अल्फा चाहिए। Can you think of something that can be done? And मुझे सिर्फ एक बात यहाँ पर समझनी है, मेरे पास जो एंगल्स हैं वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं वैल्यूज भी निकालती हूँ तो मैं यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा, टैन अल्फा प्लस बीटा या टैन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज निकाल सकती हूँ। वो अल्फा में कैसे पहुंचूंगी ये आपको बताना है। नंबर स्क्वेयरिंग करने से बेटा एंगल कैसे बदलेगा? एडिंग एंगल तो चेंज नहीं हो सकता। अब आपके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए, आपके पास जो अवेलेबल एंगल्स हैं दे आर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, दीज आर द टू अवेलेबल एंगल्स। इनको ही मैं यूज कर सकती हूँ, इसके अलावा और कुछ मेरे पास है नहीं जिसे मैं यूज करूँ। सो यूजिंग दीज टू आपको 2 अल्फा पर कैसे पहुंच सकते हो? ये दो के कॉम्बिनेशन से क्या 2 अल्फा मिल सकता है? यस मैम, बाय एडिंग them. तो मैं सिंपल क्या करूं, मैं tan 2 अल्फा को लिख दूं। ध्यान से देखना, आई एम राइटिंग इट एज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे लिख लूं, क्योंकि मुझे तो जो अवेलेबल है वही डाटा यूज कर सकती हूँ। जो रिक्वायर्ड है, जो अवेलेबल है, उसी की मैनिपुलेशन चाहिए। So I'm writing it as alpha plus beta and this as alpha minus beta. Now apply the formula of tan of a plus b. Tan alpha plus beta plus tan alpha minus beta की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी यहाँ से। डालो और बताओ जरा क्या आपके पास आंसर 56/33 आ रहा है? यस, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, वेरी फटाफट से निकालो वैल्यू tan अल्फा बीटा tan अल्फा माइनस बीटा डालो और आंसर। मैम व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा की क्यों जरूरत है तुम्हें? Why do you need alpha and beta? If you have cos of alpha plus beta, बेटा cos of alpha plus beta है तो क्या यहाँ से tan of alpha plus beta नहीं निकाल सकते? अगर cos थीटा दिया हो तो tan थीटा निकालते हो ना? यस मैम। So instead of theta now the factor is alpha plus beta, as simple as that. ये 4/5 का मतलब हो गया, cos है तो ये 4 है, ये 5, ये 3, so tan will be 3/4. यस मैम। अभी 51/20 आ रहा है।
क्या है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 3/4 निकाली। देवांश आपकी आवाज क्लियर नहीं पड़ा। tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 5/13 5/13 कैसे आएगी? 5/12 आएगी। यहीं पे गड़बड़ करिए। 5/12 फॉर्मूला डालना है मुझे। फॉर्मूले में क्या डालना है मुझे? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इनटू tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 5/12। कर देते हैं आगे इसको सिंप्लीफाई। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर आपका बन रहा है 48 प्लस 20 36 प्लस 20 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 48 माइनस 15। दोनों का एलसीएम 48 जो कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली। 36 प्लस 20 56 एंड दिस इज 33। ये प्रूफ करना था मुझे 56 अपॉन 33। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पर tan 2 अल्फा की बजाय आपसे tan 2 बीटा की वैल्यू पूछूं तो फिर क्या करूं? माइनस यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल बीटा प्लस बीटा तो बीटा। ये फॉर्मूला यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। So my answer in that case is going to be 16 upon 63. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा है आपके पास, 2 अल्फा 2 बीटा चाहिए। So this is the way that you have to proceed. Next question है हमारे पास। Prove that tan 70 degree is equal to tan 70 is equal to tan 20 plus 2 tan 50 tan 20 plus 2 tan 50। पिछली क्लास में हमने बहुत क्वेश्चन किए। यहाँ पर अब आपको स्टार्ट कहाँ से लेना है? क्वेश्चन को देख करके क्या समझ में आ रहा है? फ्रॉम वेयर यू नीड टू स्टार्ट द क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन। सॉरी, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? लुकिंग एट द एंगल्स, कैन यू मेक आउट कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? मैम tan a plus b pairs 70 is equal to 20 plus 50, taking tan। एंड में फिर कुछ मैनिपुलेशंस लगानी है। देखते हैं जरा क्या करोगे। सीधे सीधे आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ी सी चीजों को घुमाना पड़ेगा। लेट मी सी व्हाट यू डू।
बच्चों मैं इसीलिए तुम्हें टाइम देती हूँ ताकि तुम खुद से सोचो, क्योंकि सोचोगे नहीं तो पेपर में किए हुए क्वेश्चन नहीं आने अब। नाउ इट इज नॉट 10th वाला सिस्टम की जो 10 क्वेश्चन करे थे उनमें से कोई एक आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस, हाउ टू प्रोसीड फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री जैसा चैप्टर इतना वास्ट है कि इसमें आप कहीं से भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, लगाए फॉर्मूले। यस मैम। देखो जी, अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर ली है आपने, तो आप कहां पर पहुंचेंगे बता, tan 70 इज इक्वल टू दिस इज tan 20 प्लस tan 50 अपॉन 1 माइनस tan 20 tan 50। यस तो मैम। नेक्स्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का किया, tan 70 माइनस tan 70 tan 20 tan 50 is equal to tan 20 plus tan 50। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत अच्छा आपके I'll add पास, everything. हाँ? Ma'am, we will convert one tan 20 and tan 70. Ma'am, we will convert tan 20 into cot 70. परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। जो आपको ट्रिग्नो में जब प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, इनसे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो प्रूफ करना होता है वो इटसेल्फ आपको बहुत कुछ हिंट दे रहा होता है, सिर्फ आपको एनालाइज ही करना होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन ही स्ट्रांग चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। अब आपको दिख रहा है कि tan 70 चाहिए, ये वाली टर्म नहीं चाहिए, मुझे क्लियरली नजर आ रहा है tan 20 की टर्म भी चाहिए, tan 50 की टर्म भी चाहिए, ये ही एक ऐसी टर्म बच रही है जो नहीं चाहिए, इसमें मैनिपुलेशन मुझे चाहिए। और मुझे ये भी समझ में आता है कि इसको tan 50 बनना है तब मेरा आंसर बनता है। सो बिल्कुल अरमान ने बिल्कुल सही कहा, tan 70 and tan 20, you know tan 70 and tan 20 can be written as cot 70, क्या आपको मालूम है? Yes. tan 70 into cot 70 1 हो जाता है, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया आपका, tan 70 minus tan 50 is equal to tan 20 plus tan 50। इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो tan 70 is equal to tan 20 plus 2 times tan 50। ठीक है जी, तो अपना प्रोसेस डेवलप करो। मैं बहुत स्लो चल रही हूँ एंड आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आपको सोचने की आदत पड़े, बिना उसके काम हमारा चलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट किया हुआ ही यूज करना है, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, कैसे लगाओगे, ये आपको क्वेश्चन दिया हमें, tan of alpha plus theta, if tan of alpha plus theta is n times tan of alpha minus theta, tan of alpha plus theta is n times tan of alpha minus theta, then show that n plus 1 into sin 2 theta is equal to n minus 1 into sin 2 alpha. N plus 1 into sin 2 theta is equal to n minus 1 into sin 2 alpha. मैंने इन दो चीजों को अंडरलाइन किया। क्या कुछ कॉन्सेप्ट याद आया जिससे आप कंपोनेंट और डिविडेंड एग्जैक्टली कंपोनेंट एंड डिविडेंड, मैं गिवन टर्म को लिख सकती हूँ tan ऑफ अल्फा प्लस थीटा अपॉन tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा एज n/1। मुझे आंसर में n+1 n-1 की रिक्वायरमेंट है और मुझे पता है कंपोनेंट और डिविडेंड से मैं इस पर बड़े प्यार से पहुंच सकती हूँ। सो नाउ अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड हियर, और आंसर में sin 2 थीटा sin 2 अल्फा चाहिए। अब आगे मैं नहीं बताऊंगी, आगे कुछ चीजों की मेजर पॉइंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है।
हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करोगे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने के बाद? Yes, ma'am. Ma'am, converting it into sin cos. Perfect. Convert in sin and cos. Take the LCM and see are you reaching at your answer. हाँ जी, आया आंसर? Yes, ma'am. बाकी Just बच्चों का आ गया? मयंक, क्वेश्चन हो रहा बेटा? पराग, मीनाक्षी, बोलते रहा करो ताकि मुझे पता चल जाए, मुझे ऐसे लगता है कि गायब हो जाते हो बीच में। कंपोनेंट और डिविडेंड आपको लगाना है, सो दिस विल बी tan ऑफ अल्फा प्लस थीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा अपॉन tan of alpha plus theta minus tan of alpha minus theta is equal to n plus 1 upon n minus 1. Sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब आप sin cos में इसकी कन्वर्जन करेंगे, this will be sin alpha plus theta upon cos alpha plus theta, sin alpha minus theta upon cos alpha minus theta, sin alpha plus theta upon cos alpha plus theta minus sin alpha minus theta upon cos of alpha minus. एलसीएम लोगे तो आपके पास जो न्यूमरेटर में टर्म बनेगी दैट विल बी sin a cos b प्लस cos a sin b, और नीचे sin a cos b माइनस cos a sin b। सो सीधे सीधे फॉर्मूले बन रहे हैं। न्यूमरेटर में बन रहा है sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में a माइनस b का फॉर्मूला। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है एलसीएम वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल। सो sin 2 अल्फा अपॉन sin 2 थीटा इज n plus 1 upon n minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके you will reach at your answer. One last question based upon the formulas we have done till now. फिर उसके बाद नए formulas और नए questions। देखो, if sin alpha plus sin beta is a, sin alpha plus sin beta is a, and cos alpha plus cos beta is b. Cos alpha plus cos beta is b. Then show that cos of alpha plus beta is equal to b square minus a square upon b square plus a square. Prove that cos of alpha plus beta is equal to b square minus a square upon b square plus a square. अगेन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जो आपको प्रूव करना है उसी से आपको हिंट मिल रहा है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, आपको b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर चाहिए।
So answer itself is telling you from where to start. स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे एक बार स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्शन करोगे और देखो जरा कैसे रिजल्ट तक पहुंच रहे हो. हो गया. क्या गुड. जल्दी जल्दी करो सारे. जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हो तो क्या मिलेगा मुझे? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा cos square alpha plus cos square beta 2 cos alpha cos beta. This is your b square plus a square. इसको कंबाइन कर दिया, इसको कंबाइन किया, इसको और इसको combine. क्या मुझे 2 plus 2 times cos of alpha minus beta मिल गया? अब मुझे करना है b square minus a square. When I will do b square minus a square, मुझे क्या मिल रहा है? b square ये था cos square alpha plus cos square beta plus 2 cos alpha cos beta minus sin square alpha minus sin square beta minus 2 sin alpha sin beta. इस टर्म को और इसको इकट्ठा कर लो, इसको और इसको इकट्ठा करोगे, इसको और इसको. I will get cos square alpha minus sin square beta. Next time I will write cos square beta minus sin square alpha. और इन दो टर्म्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा 2 times cos of alpha plus beta. यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं. cos square a minus sin square b
cos a plus b into cos a minus b. This will be cos beta plus alpha, cos beta minus alpha, 2 times cos of alpha plus beta. अब मुझे बताना इस टर्म में और इस टर्म में क्या कोई फर्क है या सेम है? Cos of alpha minus beta and cos of beta minus alpha. Can be written as minus of beta minus alpha, and cos of minus theta is same as cos theta. इसका मतलब ये और ये टर्म सेम, इसका मतलब ये एंटायर टर्म सेम होगा. So I write it as 2 times cos of alpha plus beta into cos of alpha minus beta plus 2 times cos of alpha plus beta. सारे में से cos of alpha plus beta को बाहर निकाल दो. 2 times cos of alpha minus beta plus 2, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी अभी थोड़ी देर. This whole thing was a square plus b square. So b square minus a square is equal to cos of alpha plus beta into b square plus a square. इसको इधर ला के डिनोमिनेटर में ले आओ. So whatever was given in the question to be proved, वहीं से हमने पिक किया. सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट हमारा रह जाता है, फॉर्मूला एप्लीकेशन. पर इस तरह की चीजें, मैनिपुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी बच्चों, समझ में आया ये? चलिए, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज. एक बार जल्दी से देख लो जो हमने फॉर्मूले किए थे. 6 फॉर्मूले पहले किए थे. sin a plus b sin a minus b, cos a plus b cos a minus b. 6 नहीं 8 किए थे. cot a plus b cot a minus b, tan a plus b tan a minus b. और 2 फॉर्मूले बाद में हमने किए cos a plus b into cos a minus b and sin a plus b into sin a minus b. इन फॉर्मूला पर बेस्ड जो जो क्वेश्चंस हमने किए, किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना हो, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट इफ यू हैव इट. चलिए, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास. नजर आ रहा है लिखा हुआ कि नहीं? मैंने मार्कर चेंज किया. आर यू एबल टू लाइक सी इट और नॉट? बोलो बेटा, विजिबल है कि नहीं विजिबल? Yes, ma'am. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कह रहे हैं? We will transform product into we have to transform product into sum or difference. Transform कर रहे हैं product को into sum or difference. First formula in this is 2 sin A sin B. इससे पहले आप जो 4 हमारे फॉर्मूला थे बेसिक वाले, that I would like to write. Sin of A plus B, sin A cos B plus cos A sin B. Next formula, sin of A minus B, sin A cos B minus cos A sin B. Then cos of A plus B, cos A cos B minus sin A sin B. And last one, cos of A plus B, sorry, A minus B, cos A cos B plus sin A sin B. अब ध्यान से देखना what I want. I want 2 sin A sin B. आपके पास चारों फॉर्मूले पड़े, इन्हीं में से यूज करके. और मैंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन किसकी करनी थी मुझे? प्रोडक्ट की सम या डिफरेंस.
यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है टर्म्स का, मुझे सम या डिफरेंस में कन्वर्जन करनी है, मुझे ये टर्म चाहिए। इन चारों में से कौन से फॉर्मूलों का यूज करके मैं इस टर्म पे पहुंच सकती हूँ? सबसे पहले तो ये in cos a plus b and cos a minus b. अगर आप कॉस की टर्म्स को यूज करते हो तो कॉस में आप ध्यान दें दोनों टर्म्स या तो कॉस की है या तो साइन की। मेरे को अच्छा मैंने टू साइन है साइन भी लिखा, चलो ठीक है, टू साइन है साइन भी परफेक्ट। आपको ये दो फॉर्मूलाज को यूज करना है, बिल्कुल ठीक है। अब ये दो फॉर्मूला को यूज करके इस टर्म पर पहुंचना है, कैसे पहुंच सकते हैं? I'm by subtracting them. इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना होगा? Ma'am cos a minus b. Ma'am cos a plus b will be subtracted from cos a minus b. cos a minus b minus cos a plus b, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस बन करके 2 टाइम्स बन जाएगी। सो 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b। नेक्स्ट फॉर्मूला चाहिए मुझे 2 cos a cos b। Adding both of them. Cos A plus B cos A minus B. cos a plus b plus cos a minus b। Next formula I want is 2 sin a cos b। Ma'am sin a plus b minus sin a minus b. माइनस करना पड़ेगा, Ma'am plus. sin a plus b plus sin a minus b, then 2 cos a sin b। Ma'am sin a plus b minus sin a minus b. sin a plus b minus sin a minus b। So these are the next four formulas. Again we have derived them from this one. अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज ध्यान दो, ये तीन जो फॉर्मूला है इसमें पहले सम फिर डिफरेंस आ रहा है, इस फॉर्मूला में पहले डिफरेंस और फिर सम आ रहा है। इसको स्टार मार्क कर लेना, इसमें गलती होने का चांस। If I have 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, cos a sin b हो जाए तो sin a plus b minus sin a minus b, दोनों टर्म साइन की या दोनों कॉस की होगी, तो यहाँ पर भी दोनों टर्म्स कॉस की आती हैं, दोनों कॉस की में यहाँ प्लस आएगा, दोनों साइन में नेगेटिव, और ये पोजीशन भी चेंज हो जाता है। सो फर्स्ट फॉर्मूला कई बार थोड़ा सा बंद कर सकता है, बाकी एक सिमेट्री में चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। सो दीज आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं सम ऑफ टर्म्स में या तो फिर डिफरेंस ऑफ टर्म्स में। ठीक है जी, अब बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं इस पर्टिकुलर उसमें से। लिखो जी, कन्वर्ट, फॉर्मूला अभी 2 मिनट के लिए लिखे रहने देते हैं क्योंकि हमें याद होकर देख के करने पड़ेंगे अभी आपको यूज। कन्वर्ट 2 cos 4 theta cos 3 theta, convert 2 cos 4 theta cos 3 theta into the sum or difference of sines and cosines। Two cos 4 theta cos 3 theta, finally what Cos is 7 it? theta plus cos 3 theta Cos 7 theta plus cos 3 theta 3 theta आएगा,
4 theta 1 theta. फॉर्मूला कौन सा, ये वाला लगना है, 2 cos A cos B, cos A plus B, A plus B इसका मतलब हो गया 7 theta, A minus B का मतलब हुआ cos theta. So 2 cos 4 theta cos 3 theta is nothing but cos 7 theta plus cos theta. Now you have to convert 2 sin 3 theta sin theta. 2 sin 3 theta sin theta. Cos 2 theta minus cos 3 theta. ये फॉर्मूला जाएगा a माइनस b पहले आना है, अब माइनस cos a प्लस b, 4 theta. तो cos 2 theta माइनस cos 4 theta. ठीक है जी, तो सीधा सीधा जो फॉर्मूला मैच कर रहा है उसके हिसाब से आपने लगा देना है और आंसर मिल जाएगा. नाउ आई आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी तक डायरेक्ट एप्लीकेशन था, अब थोड़ा सा घुमा के एप्लीकेशन है. फाइंड वैल्यू ऑफ sin 75 into cos 15. sin 75 डिग्री into cos 15. As such अगर आप चाहो तो 75 sin 75 या cos 15 की वैल्यूज निकाल सकते हो. स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, बट क्या मैं वैल्यूज निकाल सकती हूँ? Yes ma'am. किया था हमने. इसको आप 30 plus 45 लिख लोगे, इसको 45 minus 30 वैल्यूज हमने निकाली थी. एक तो वो तरीका है कि मैं पहले वैल्यूज निकालूंगी, इसमें डालूं एंड देन आई गेट द आंसर. नाउ सी, कैन आई फाइंड द वैल्यू यूजिंग एनी ऑफ द फॉर्मूला? And 2 plus root 3 upon 2 is the answer. हाँ जी, And 2 plus root 3 upon 2 is the answer. आंसर तो बनेगा आपका 2 plus root 3 upon 2 root 2 ना upon 4. Two plus root 3 upon 4 will be your answer. आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, अगर आप ये दो एंगल्स को ऐड करते हो तो 90 की वैल्यूज हमें मालूम रहती है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 60 की वैल्यूज भी पता रहती है. फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हो? And थर्ड फॉर्मूला 2 sin a cos b. लेकिन 2 नहीं है तो पहले मुझे एक मैनिपुलेशन करनी रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. अब फॉर्मूला डाल लेते हैं. 2 sin a cos b sin a plus b. sin a plus b का मतलब हो गया sin 90, a minus b का मतलब हो गया sin 60. वैल्यूज डाल दो. जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin 90 is 1, this is root 3 by. If I take the LCM, 2 plus root 3, और ये बाहर भी पड़ा है, plus root 3 by. ठीक है जी. Next type of questions that we get on these formulas is prove that cos 20 into cos 40 into cos 60 into cos 80 is equal to 1 by 16. cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 चारों का प्रोडक्ट 1 by 60 है, ये मुझे बताना. अब इसमें से ये एक वैल्यू है जो मुझे मालूम है, बाकी तीन तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ से वैल्यू कैसे. सबसे पहले cos 60 की वैल्यू ले लेते हैं. cos 60 is 1 by 2 cos 20 cos 40 cos 80. तीन टर्म्स पढ़ी है cos की, तीनों को इकट्ठे तो हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा तो फॉर्मूला मुझे नहीं मालूम.
लेकिन मुझे 2 cos A cos B का फॉर्मूला जरूर मालूम है। मैं क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब आपकी इच्छा है, अभी आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाना चाहते हो या ये 2 इसके साथ और इसको साथ में कंबाइन करना चाहते हो, 2 cos 40 cos, जिसको मर्जी आप कंबाइन कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही 3 टर्म्स ही कंबाइन हो सकते। मुझे इन तीनों में से कोई भी 2 cos के टर्म्स लेंगे और ऑब्वियसली साथ में 2 तो लेने ही। आपने cos के साथ 2 क्यों लगाया है? मैंने यहाँ पर हाफ, अच्छा यहाँ नीचे 2 लगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये 1/2 cos 60 वाला था। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी। अब इस 2 को इन तीनों में से किसी भी 2 cos के साथ आप कंबाइन कर लो, दैट इज योर चॉइस। मैं पहली 2 टर्म्स के साथ ही ले रही हूँ। अब फॉर्मूला लगाना है मुझे, 2 cos A cos B, बोलिए जी, व्हाट इज द फॉर्मूला 2 cos A cos B? From cos A plus B plus cos cos A A minus plus B. B cos. cos A plus B plus cos A minus B, माइनस 20 डिग्री आ रहा है मेरे पास, 20 लिख दूं या माइनस 20 ही लिखूं? Minus 20 only. I can write 20 also. A minus B, cos of 20 minus 40 will be cos of minus 20, but cos of minus 20 is same as cos 20. So I'm writing it as cos 20 only. And बाहर पड़ा है ये cos 80. Now next step is multiply कर लेते हैं, cos 60, cos 80, cos 20, cos 80. अब cos 60 फिर से आ गया, इसकी वैल्यू पता है मुझे, वैल्यू डाल लेते हैं। 1/4 times 1/2 cos 80 cos 20 cos 80. अब अगला स्टेप क्या समझ में आता है? From cos 20 Cos cos 80 again the formula. T और 80 हो फिर जाएगा। से फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फिर से फॉर्मूले के लिए पहले 2 चाहिए, तो मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई और बाहर 2 से डिवाइड कर देती। बाहर बन गया 1/8. This will become cos 80. This will become 2 times cos 20 cos 80. अब जरा आगे कंप्लीट करो, ध्यान से फॉर्मूले अप्लाई करना है यहाँ पर, और बताओ मुझे फाइनली 1/60 पर One cos 100 plus cos 60. cos 100 plus cos 60, ठीक है, मुझे मिल गया 1/8 cos 80 cos 100 and cos 60. अब इसकी वैल्यू तो पता है मुझे, 1/2 में डाल सकती हूँ, लेकिन इनकी तो वैल्यू ही नहीं पता। अब क्या करूं? Num again. अब इसमें प्लस आ गया, तो अगेन कुछ नहीं। Now no more multiplication. अब जरा ये 2 एंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, another point where you have to be careful. आपको एक बात और भी समझ में आ रही है, मुझे आंसर 1/16 करना था। देखो फिर से आंसर आपको बहुत बड़ा हिंट दे रहा है, 1/16 आंसर चाहिए, cos 60 is 1/2. 1/2 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो 1/16, मतलब ये टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। They should cancel out actually. Only then I will be able to reach at my answer. Can these 2 terms be cancelled? Obviously होंगी तो सही, कैसे होंगी और क्यों होंगी ये एक्सप्लेन करना। कोई तो कुछ बोल रहा है पर आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही है। cos 80 and cos 100, क्या ये 2 टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं? ऑब्वियसली करनी तो है ही, कैसे होंगी ये बताओ।
सोचते नहीं हो बिल्कुल भी। cos 180 minus theta is Tan theta. 180 से रेशो चेंज होती है। 0. No. cos 180 minus theta minus cos theta। cos 80 इसको 100 को मैंने लिखा 180 माइनस 80 और इसकी वैल्यू डाल देती हूँ 1/2। Now I know cos 180 minus theta is minus cos theta। 180 से रेशो चेंज नहीं होती। 180 minus 8 is in the second quadrant। Second quadrant में cos negative। These two terms cancel and I get my answer as 1/16। एक बार ध्यान से सारे स्टेप्स देख लो, कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो। चलिए जी, फिर कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। देखो, prove that sin 10 degree, sin 30, sin 50, sin 70 is equal to 1/16। डिट्टो सेम स्टेप्स फॉलो होने हैं। अब सिर्फ फॉर्मूलाज आपके 2 sin A sin B वाले लग जाएंगे, और जब 2 sin A sin B के फॉर्मूले लगाते हो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिख लेते हैं 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B। तो ध्यान से एक एक चीज को पकड़ते जाओ, फॉर्मूले अप्लाई करते जाओ और देखो जरा क्या आंसर पर पहुंच रहे हो। गिविंग यू हाँ जी No.
हाँ जी, सही बच्चों, आ रहा है मैम आंसर, मैम पता नहीं कैसे। क्या हो रहा है? मैम आंसर तो सही आ रहा है मैम, पर पता नहीं कैसे आ गया आंसर सही। पता नहीं कैसे करा होगा तभी आया, ऐसे कैसे आएगा? हाँ? यस मैम। चलो मैं स्टेप लिखती हूँ, आप देखते जाओ कैसे आया, समझ में आ जाएगा। राइट, ठीक है। अब इसमें से आपको साइन 30 की वैल्यू मालूम है। साइन 30 इज 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 साइन 10 डिग्री, साइन 50, साइन 70, इनमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/4, 2 साइन ए साइन बी, cos a minus b minus cos a plus b, cos 40 minus cos 60. cos 40 minus cos 60 into sin 7, 1/4 cos 40 sin 70, cos 60 की वैल्यू डाल रही हूं मैं साथ साथ sin 7। एलसीएम ही ले लेते हैं तो बाहर बन जाएगा 1/8, 2 cos 40 sin 70 minus sin 70। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा? 2 cos a sin b। बोलो जी, 2 cos a sin b क्या होता है? Sin a plus b minus sin a minus b. Sin a plus b minus sin a minus, And plus sin 30 होगा. ये आएगा sin of minus, sin of minus theta is minus sin theta, so ultimately plus sin 30 और ये sin 70। अब क्या करोगे? 110 और 70 को अब फिर से मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। Yes ma'am. I'll write 1/8 sin 110 को लिख दिया मैंने sin 180 minus 70 plus sin 30 minus sin 70। sin 180 minus theta is sin theta, so ये sin 70 Sin 70. sin 30 1/2। तो मयंक कैसे ही आया था बेटा कि कैसे और आया था? मैम लास्ट स्टेप गलत हुआ था बस मैम। ओके, 110 को हमने लिखा 180 minus 70, sin 180 minus theta is sin theta, ये कैंसिल ये इसके साथ और sin 30 की वैल्यू बन गई। नेक्स्ट, prove that sin a into sin 60 minus a into sin 60 plus a is 1/4 sin 3a। sin a sin 60 minus a sin 60 plus a is 1/4 sin 3a। अब इसमें मैं आपको स्पेशल एक चीज कह रही हूँ कि फॉर्मूला लास्ट के 2 टर्म्स में लगाना।
कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी, लगा तो कहीं भी सकते हो, बट अगर आप लास्ट की दो टर्म से शुरुआत करते हो तो कैलकुलेशन पार्ट कम इजी। तो लगाओ जरा इन दो टर्म्स में फॉर्मूला 2 sin a sin b एंड c 1/4 sin 3 पर पहुंचेंगे। बैठ जाए। इसके बाद क्या लिखना है? जी पहुंच रहे हो कहीं पर? Yes, ma'am. मैम जो 2 sin 60 माइनस मैम 2 sin आपने अभी किए हैं, पहले था 2 sin। नहीं 2 sin ये मैंने देखो आपके पास क्वेश्चन था sin a sin 60 माइनस a sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a, ये क्वेश्चन था। मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, वन बाई टू साइन ए को ऐसे ही रखना है। क्या बताओगी? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला Cos A minus B minus cos A plus B. पहली टर्म क्या बनेगी? a माइनस बी का मतलब 60 माइनस ए माइनस 60 माइनस ए, सो cos ऑफ माइनस 2 आएगा। Yes, ma'am. Cos 2 minus cos 120 और अगली टर्म क्या बनेगी? minus cos 120. माइनस cos 120। cos 120 की वैल्यू आती है क्या हमें निकालनी? 90 into 1 plus 50 degree. बिल्कुल 90 प्लस 30,
So that will become minus sin 30. Yes, ma'am. So 1/2 ये sin A पड़ा है, ये cos 2A और cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ, इस माइनस से मिलकर के प्लस हाफ। अब खोल लेते हैं इसको, ये बाहर वाला हाफ भी साथ ही ले जाते हैं। हाफ sin A cos 2A प्लस 1/4 sin A, ये हो गया 1/4 sin A, दिस इज 1/2 sin A cos 2। अब अगला स्टेप करो, क्या करो? LCM. एलसीएम लेने का बेनिफिट आपको, ठीक है जी, हो सकता है, ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, 1/4 बाहर आ गया, यहां आ गया मेरे पास 2 sin A cos 2A and this will become sin। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा? टू sin A cos B, Yes, ma'am. टू sin A cos B, sin A plus B, sin A plus B plus sin A minus B, क्या मिलेगा sin A minus B से? Minus A. माइनस Minus sin sin. प्लस sin A पड़ा था, कैंसल हो गया और मुझे मिल गया मेरा रिक्वायर्ड। 1/4 sin 3A। ना, ये जो अभी रिजल्ट हमने प्रूव किया है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले की टर्म में विद साइन एंड कॉस, कॉस में भी ये सेम ही फॉर्मूला आपका चलता है, कॉस में बन जाता है ये 1/4 cos 3। हमने जो भी प्रूव किया दैट इज sin A sin 60 minus A sin 60 plus A, this was 1/4 sin 3A। आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके कॉस का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। और अभी अभी एप्लीकेशन में बताऊंगी, अभी जो पिछले क्वेश्चन हमने किए इतने लंबे चौड़े प्रोसेस से, अगर मल्टीपल चॉइस जरूरत पड़ जाए तो इसकी हेल्प से 1 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब पहले आप मुझे बता दो, जरा सोच के फॉर्मूला बोलना। tan A tan 60 minus A tan 60 plus A, बोलो जी क्या हो? 1/4 cot A। बस मैंने इसीलिए कहा था ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। आपने कॉन्सेप्ट तो ठीक लगाया है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में आंसर कर गए। ये टर्म निकालने के लिए इन दो की डिवीजन होनी है, तो क्या ये 1/4 का फैक्टर बचेगा? नहीं बचेगा। दूसरी चीज, And B. साइन बाय कॉस करना है तो क्या cot 3 आएगा कि tan 3 आएगा? Tan 3A. Tan 3. So you can say this is another set of formulas which you are supposed to remember. Cos A, cos 60 minus A, cos 60 plus A, प्रोडक्ट में है 1/4 cos 3A, साइन की टर्म से 1/4 sin 3A, tan में आ जाएगा दोनों की डिवीजन, 1/4 का फैक्टर कैंसिल, sin 3A by cos 3A tan। अभी जरा जो दो क्वेश्चन हमने किए थे 1/16 प्रूव किया हमने। एक क्वेश्चन हमने किया था sin 10 sin 30, sin 50 sin 70, 1/16 प्रूव किया।
ये वैल्यू तो हमने डाल दी ऑलरेडी 1/2। अब जरा इसको इसके साथ रिलेट करके देखो जरा, क्या बात समझ में आ रही? रिलेटेड विद दिस एंड टेल मी व्हाट कैन यू से। sin 10, sin 50, sin 70 कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 10. 10। यहाँ पर डाल लो सीधे सीधे 1/4 sin डिक्रीज, मतलब ये वैल्यू तो 1/2 है, बाकी तीनों कंबाइन करके 1/4 sin 30 which is half. So 1/2, 1/4, 1/2, 1/16. ठीक है जी। तो अगर आपके पास स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर तो आपको प्रॉपर जो आपने मेथड अभी फॉलो किया उससे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, विद इन सेकेंड्स यू विल गेट योर आंसर। और अब एक बात अभी स्कूल एग्जाम की बात आई गई है, अब इस बार तुम्हें पता चल गया कि +2 के जो फाइनल इवैल्यूएशन हो रही है किस बेस पे हो रही है? +1. तो इस बात को ध्यान रखना अब, राइट? आपके तो 10वीं के पेपर भी नहीं हुए, उसमें भी आपको कोई प्रॉपर अपनी इवैल्यूएशन नहीं मिलेगी।